everyone, myself Ritika Sharma and welcome back to my channel NCERT Mathematics. क्लास 9th के सैंपल पेपर के साथ आ चुके हैं, सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है आपको इस रेशो की फॉर्म में। आपको ऑल एंगल्स बताने हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि चारों एंगल्स का सम होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। ये शॉर्टकट सिर्फ मैं लिख सकती हूँ, आप नहीं लिखेंगे वहां शीट पर। सो लेट, यहां पर आप सबसे पहले मान लेना लेट फर्स्ट एंगल 3x 4x 5x एंड 6x, इस तरह से मान लेना चारों, और फिर यहाँ पर पुट कर देना 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इक्वल 36, और इम्प्लाइज दैट लगाया 4 और 3 7 और 5 12 और 6 18x दैट इज 360, इम्प्लाइज दैट x इक्वल आ गया 20 डिग्री। ठीक है, अब आपको चारों एंगल्स बताने हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो तो 60 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 25 से 100 आ गया, 26 से 120 आ गया। डन। ये सिस्टमैटिक वे में लिखना। ठीक है, यहाँ पर px की फॉर्म आपको ये दी हुई है, आपसे बोला है कि इतने की वैल्यू फाइंड आउट करो। सो p ऑफ 3/2 की वैल्यू क्या होगी, जहां जहां x है वहां वहां ये वैल्यू पुट कर दो। तो 4 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 प्लस 6, यहां से हो गया 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 से गया 2, 3 बचा 6 बचा, 4 से यहाँ 4 गया, 9 माइनस 3 प्लस 6, 9 और 6 15, 15 माइनस 3 12 आ गया आंसर। ओके, राइट सर्कुलर कॉन है हमारे पास। कॉन ऐसे ही होता है कुछ, इसकी हमें रेडियस पता है 6 और हाइट हमें पता है h यानी कि 7, मतलब 7 पता है। हमसे इसका वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है भाई, सिंस वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर h 1/3 22/7। क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने पाई की वैल्यू 3.14 नहीं कही है, तो हम डायरेक्ट फ्रैक्शन वाली रख देंगे। 6 इसकी r है, तो मैंने 2 टाइम्स लिख दिया स्क्वायर करने से अच्छा, और 7 है इसकी h। 7 से 7 गया, क्या बचा 3 2 6, तो नीचे कुछ नहीं बचा है, तो 22 2 44 44 6 6 4 24 6 4 24 2 6, ये है आपका सेंटीमीटर क्यूब। ओके, BAD आपको 65 दिया हुआ है, BCD निकाला है। BCD तो हमें पता है कि जो हमारा ये एक कोड है, इसकी वजह से ये वाला तो हो गया हमारा माइनर सेगमेंट और ये वाला हो गया मेजर सेगमेंट। करेक्ट, तो मेजर सेगमेंट हो चाहे माइनर सेगमेंट हो, जब सेम कोड की वजह से कितने भी एंगल बनते हैं सेम सेगमेंट में, तो वो इक्वल होते हैं। तो आपका BCD ये भी आपका 65 हो जाएगा, और रीजन क्या लिखेंगे, द एंगल आर सबटेंडेड बाय द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी। हमें इतने की वैल्यू दी हुई है, हमसे इतने की वैल्यू पूछी है, तो सीधी सी बात है क्यूब कब आएगा, जब इसका क्यूब करोगे। करते हैं इसका, चलो क्यूब। ये क्या होता है, x माइनस 1/x का होल क्यूब क्या होता है, यहाँ लिखेंगे सिंस x क्यूब माइनस x 1/x क्यूब माइनस का 3 इंटू x इंटू 1/x x माइनस 1/x, x माइनस 1/x यानी 9 का क्यूब हो जाएगा। इतने की वैल्यू ये रही, इसको एज इट इज रखेंगे जैसा है, माइनस x से x गया 3 इंटू x माइनस 1/x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर कॉपी डाउन कर देंगे। 9 का क्यूब क्या होता है, 7 2 9 x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, 3 9 27। इस 27 को उधर लेके जाओगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस करके क्या आएगा भाई, 7 2 9 में प्लस कर दो, ये 7 2 9 में प्लस कर दिया, क्या आया 7 और 7 14 16 1 2 2 4 और 1 5 और 7, ये आया है आपका आंसर। ठीक है, अगले में आते हैं द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। कोई रेक्टेंगुलर हॉल है,
जिसका फ्लोर है, ओके, रेक्टेंगुलर हॉल है कोई जिसका फ्लोर का पेरीमीटर आपको दिया हुआ है। फ्लोर सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होगी ना, हाइट और तो होती ही नहीं फ्लोर में। तो ये आपका जो फ्लोर का पेरीमीटर दिया हुआ है, देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक चीज देखो, 10 मीटर पर स्क्वायर, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर में ये दे रखा है। एक बात मुझे बताओ, अभी तक हम क्या करते थे कि हमें रुपीज दे रखा है ना, टोटल कॉस्ट दे रखी है यहाँ पर पेंटिंग करने की। यहाँ पर हमेशा जब हम क्या, अगर हमसे हर क्वेश्चन में जब पूछा जाता था टोटल कॉस्ट ही तो पूछी जाती थी, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करते थे और उसमें उसकी मल्टीप्लाई करते थे तो जो रुपीज की यहाँ पर वैल्यू दे रखी होती थी। यहाँ पर उल्टा दे रखा है, यहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है जो भी है यहाँ पर, इक्वल एरिया मुझे पता नहीं, मेरी 4 वॉल्स का एरिया कितना है ये पता नहीं, लेकिन यहाँ पर रुपीज वाला 10 दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं से अपॉन में ले जाऊं तो यहाँ पर इसका एरिया फाइंड आउट होगा कि नहीं, वही चीज यहाँ अप्लाई करनी है कि टोटल कॉस्ट इक्वल होगा एरिया इनटू रुपीज। टोटल कॉस्ट वहां दे रखी है 15,000, एरिया नहीं पता, रुपीज है 10, सो इम्प्लाइज दैट एरिया क्या निकल के आया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकल के आया 15,000 अपॉन 10, यानी 15 मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया। उसके बाद उसने आपसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ हॉल पूछी है। पेरीमीटर ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो अगर क्या मैं इस तरीके से नहीं बोल सकती हूँ कि एरिया जो होगा, एरिया ऑफ वॉल्स कह लो या जो भी है, एरिया जो होगा वो पेरीमीटर इनटू हाइट कर दूं तो बात बराबर होगी कि नहीं। क्यों? क्योंकि जो एरिया होता है, क्योंकि हमारा जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी तो होता है, और इनटू एच अगर उसमें हम कर दें तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और एरिया मुझे पता है यहाँ पर अभी अभी निकाला है, तो ये हो गया 1500। एच 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 हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका पूरा का पूरा 1500 ऐसे का ऐसे लिखा, ट्वाइस ऑफ पूरा जो पेरीमीटर है वहां पर 250 दिया हुआ है इनटू एच हो जाएगा। एच इक्वल हो गया 1500 अपॉन 250, ठीक है। 0 से 0 गई, 25 6 होता है, तो यानी 6 मीटर आपकी हाइट आ गई। ओके, प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम, आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, आपसे बोला गया है जो बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब या तो अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हो तो कॉन्जिक्यूटिव इसके जस्ट बाद ये वाला आएगा या इसके जस्ट बाद ये वाला आएगा, तो या तो ये लोगे या ये लोगे, इसको इंक्लूड नहीं करोगे। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब जस्ट बाद वाला। तो अगर मैं इसका बाइसेक्टर ले लूं और इसका बाइसेक्टर ले लूं तो इसे O मान लो, एंगल इंटरसेक्टेड 90, तो ये वाला एंगल आपको 90 प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है, पैरेललोग्राम है, गिवन इन पैरेललोग्राम ABCD, AB is parallel to CD and AB is equal to CD, ये बात पता है, and BC is equal parallel to AD and BC is equal to AD, ये भी पता है। पैरेललोग्राम का मतलब ही यही है ना। अब इसने कहा है बाइसेक्टर, तो एंगल A और B बाइस यानी कि एंड OA and OB are bisector of angle A and B respectively। इतना हमें पता था। TPT क्या है हमारे पास, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ठीक है, हम आए प्रूफ पर। देखो, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो इसका ये वाला 180 बनाएगा,
क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है. सो इन ट्रायंगल AOB एंगल OAB प्लस एंगल ABO प्लस एंगल कौन सा ले लिया OAB ABO और AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. इतनी बात तो क्लियर है ना, इसमें तो कुछ खास किया ही नहीं हमने. अब एक बात मुझे बताओ, क्योंकि ये बाइसेक्टर वाली बात यहाँ पर कही गई है तो ये वाला एंगल होगा इस पूरे का हाफ होगा कि नहीं. सो इम्प्लाइज दैट इस OAB की जगह इस OAB की जगह यानी इतने एंगल की जगह मैं हाफ ऑफ पूरा एंगल लिख सकती हूँ, यानी हाफ ऑफ एंगल A सेम ABO यानी इतने एंगल की जगह मैं पूरे का हाफ लिख सकती हूँ. एंगल B प्लस AOB नहीं पता क्योंकि इसको तो 90 mm लाना है. ठीक है, यहाँ पर आप बाइसेक्टर वाली बात लिख सकते हो. सो इम्प्लाइज दैट हाफ यहाँ से कॉमन ले लो तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल एंगल AOB बचा 180. ठीक है, अब आप एक चीज बताओ, पैरेललोग्राम में हमें एक चीज पता है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है. करेक्ट, क्या बोला मैंने, सुनना आप जरा. ऑपोजिट साइड्स ये पैरेलल है, हमें पता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है. सेम ऐसे ही ये वाली साइड भी पैरेलल है, पर क्योंकि मुझे A और B चाहिए तो एक ट्रांसवर्सल का नाम दे दिया. ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर हुए और हमें पता है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री. तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं ऊपर वाला पोर्शन इरेज कर रही हूँ, टफ कर रही हूँ. सो हमने क्या लिखा, हाफ ऑफ एंगल A इंटू 180 लिखा इन A और B की जगह प्लस एंगल AOB ऐसे ही रहने दिया. ठीक है, और यहाँ मेंशन कर देना सिंस AD पैरेलल टू BC implies that angle A plus angle B equal 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल. ये मेंशन कर देना. ये यहाँ से 90 हुआ और 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो एंगल AOB इक्वल हो गया 90 डिग्री. हैंस प्रूव्ड. ओके, आते हैं इस पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है इतना, सरफेस एरिया पूछा है, पर सरफेस एरिया लाने के लिए पहले मुझे साइड तो पता हो इसकी. तो इम्प्लाइज दैट सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, इम्प्लाइज दैट 512 दिया हुआ है, साइड निकालनी पड़ेगी. क्यूब रूट ले देंगे इधर तो इम्प्लाइज दैट साइड आ जाएगी. आपको क्यूब्स याद होने चाहिए और क्यूब रूट्स भी. तो ये होता है 8 का मीटर है, ये सेंटीमीटर आ गया. नाउ सिंस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कुछ इंक्लूड नहीं किया है, 6a² लिख लो. 6 इंटू इस साइड का 2 टाइम्स 64 हो जाएगा. 8 8 जा 64 हो गया. 6 4 जा 24, 2 6 6 जा 36, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. ओके, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4 और 3 सेंटीमीटर आपको दे रखे हैं. इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, यानी 2 सर्किल हैं हमारे पास और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पर, ये रहे पॉइंट्स. ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 5. लेंथ ऑफ कॉमन कोड यही तो होगी इसकी, है ना. कॉमन कोड ये होगी, ये A मान लो, B मान लो, O मान लो, O' मान लो. 2 सर्किल हैं, रेडियाई 4 दे रखी है इसकी और इसकी 3 दे रखी है. आपसे ये दे रखा है ये और ये दे रखा है, पूछा है AB. तो जो गिवन है वो आप लिख लेंगे और आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड AB कॉमन कोड. ठीक है, तो एक चीज आपको अच्छे से पता है कि जो सेंटर होता है वो हमेशा कोड पर 90 का एंगल बनाता है. ठीक है,
तो ये थ्योरम भी है आपके इस सर्किल के स्टार्टिंग वाले में कि सिंस ओ, इसको नाम दे दो एम, ओ इसको नाम दे दिया एम, ठीक है। तो ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी बाय थ्योरम, ठीक है। तो ये हमें पता है 90 हुआ, ठीक है। तो एक ये राइट एंगल बन गया ना 90 का। अगर अब मैं इसको किसी एक को x मान लो, यानी इसको x माना तो ये हो गया 5 माइनस एक्स, डन। तो अब इन ट्राइंगल आ जाओ। इन ट्राइंगल क्यों इरिटेट कर रहा है मेरे को, मेरा हाथ उठ जाएगा फिर रोएगा और कुछ नहीं हो रहा, मेरी वीडियो के बीच में मत आना। इन ट्राइंगल ओ ए एम, लेट ओ एम इक्वल है हमारे पास या एम ओ डैश, एम ओ डैश मैंने x माना है, सो इम्प्लाइज दैट ओ एम क्या हो गया हमारे पास 5 माइनस एक्स। अब पुट कर दो यहाँ पर। जब ओ ए एम में आएंगे तो इसके 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज है, तो लिखोगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर 4 का स्क्वायर, बेस है हमारे पास 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस हमारे पास है परपेंडिकुलर ए एम जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता और यही हमें फाइंड आउट करनी है। अभी इससे आगे रिलेटेड बाद में बात बताऊंगी। फिलहाल 16 हो गया, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 10 एक्स, ये मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया है, ठीक है। यहां से क्या वैल्यू आई हमारे पास, एक काम करते इसको 2 मिनट के लिए नहीं छोड़ोगे। देखो इन ट्राइंगल दूसरे वाले में आए, इसमें ए एम ओ डैश, ठीक है। सेम 90 के सामने वो हाइपोटेन्यूज, तो 3 3 का स्क्वायर 9 हो गया, बेस का स्क्वायर x प्लस ए एम का स्क्वायर नहीं पता, ठीक है। यहां से ए एम और यहां से ए एम दोनों की वैल्यू निकाल कर बराबर रख दो, यानी कि 16 जब यहां से लेके आओगे तो ये हो जाएगा, एक काम करोगे 16 यहां लेके आओगे तो ये हो जाएगा आपका 4 5 माइनस का 9, इधर लाओगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो ये प्लस का 10x इक्वल हो गया ए एम का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, यहां लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां से जब आप ए एम की वैल्यू क्या है पूरी यहां से लिखोगे, माइनस का 9 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 10x, और यहाँ इक्वल हो जाएगा ए एम की वैल्यू क्या होगी 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस का 9 उधर जाके क्या बनेगा प्लस का, तो 9 9 18 हुआ, 10x ऑलरेडी यहाँ है, तो x की वैल्यू आ गई 2 9 जा 18 2 5 जा 10 9/5, या फिर मैं कह सकती हूँ इसे x इक्वल 5 1 जा 5 4 और 0 8 आ गया, ये आ गया सेंटीमीटर, यानी ये 1.8 आ गया। और 5 माइनस अगर इसको मैं करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, अब मुझे चाहिए क्या मेनली फिलहाल ए एम चाहिए, तो किसी एक में भी वैल्यू रख लो, इसमें रख लेते हैं। सो अब मैंने क्या किया है इसमें, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो 9 इक्वल हो गया हमारा 1.8 का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, 9 माइनस 1.8 का स्क्वायर प्लस ए एम, ये इक्वल हो जाएगा ए एम का स्क्वायर। देखो अब 18 का स्क्वायर याद है तो वेरी गुड, नहीं तो इसे एक काम करो 3 का स्क्वायर लिख लो, 1.8 का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, वो वाला फार्मूला लगा दो, और अगर वो नहीं लगाना है तो सिंपल सी बात है फार्मूला वो स्क्वायर्स आपको याद है वो वाले पुट कर दो। 9 माइनस 18 का होता है 3.24, मतलब 18 का होता है 324, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पॉइंट के बाद यहाँ पर वो लग जाएगी, ए एम का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जब आप इसे माइनस करोगे तो देखो आता है ना माइनस करना, 00 3.24 माइनस करोगे, यहाँ से कैरी लोगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, बचा 8, 8 में से 3 गया 5, किसका स्क्वायर होता है जल्दी बताओ, ए एम 576 होता है आपका, आई थिंक 26 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम पॉइंट है तो यहाँ पर भी फिर पॉइंट आ जाएगा, तो 2.6 आ गया इसका आंसर ए एम का।
क्योंकि आपसे ए एम नहीं ए बी पूछी है और हमें एक चीज पता है, ये आपने थ्योरम में भी पढ़ा है कि जब भी कोई परपेंडिकुलर होता है वो उसको कोड को बाइसेक्ट करती है, ऐसा थ्योरम पढ़ेंगे ना। तो बस अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम ए बी इक्वल होगा ए एम प्लस एम बी इक्वल 2.6 प्लस 2.6, फाइनल आंसर आ गया 5.2 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन आप भयंकर नहीं है, बस देखने में कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी इसलिए आपको लगा है। ए बी निकालने के लिए हमें पता है सबसे पहले कि अगर हम सेंटर से कोड पर कोई भी लाइन फॉलो करते हैं तो वो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है और आपको कोड को बाइसेक्ट करती है, ये चीज पता है। तो आपको पहले एक बार पाइथागोरस इसमें लगानी है, फिर इसमें लगानी है, दोनों को फिर कंपैरिजन करोगे, वहां से आपको एक्स आपको वैल्यू मिल जाएगी। एक्स मिलते ही आपको ये वाले में मत एंटर करना, पर डायरेक्ट इसी एंटर इसमें करना, सेकंड वाली इक्वेशन में, वहां पे एक्स की वैल्यू पुट करना, आपके पास आपकी ए एम आ जाएगी निकल कर। ए एम आते ही बस उसका फिर 2 टाइम कर देना, आपके पास पूरी आ जाएगी। ठीक है, इसमें आते हैं, देखो ये आपका डायमीटर है, सेंटर से होके जा रहा है, आपको दिया गया है ए डी सी दिया हुआ है 120, बी ए सी पूछा है, बी ए सी ये वाला एंगल आपसे पूछा है। ठीक है, तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्योंकि जब कोई लाइन डायमीटर से होकर जाती है तो वो एक सेमी सर्किल बनाती है, यानी ऊपर वाला सेमी सर्किल हुआ, तो सेमी सर्किल में जब भी कोई एंगल बनता है तो वो 90 ही होता है। ठीक है, एक एंगल तो पता लग गया, तो यहाँ आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में एंगल ए सी बी इक्वल 90, यहाँ लिख देना एंगल इन सेमी सर्किल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, क्योंकि इसके चारों पॉइंट्स आपके सर्किल पर है और वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ऑपोजिट एंगल का सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, तो अगर ये 120 दिया हुआ है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस कर दे, तो यहाँ लिखेंगे एंड एंगल ए बी सी इक्वल होगा, यहाँ पे लिखोगे बल्कि इनफैक्ट, सिंस A B C D is a cyclic quadrilateral, मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिखेंगे, सो इम्प्लाइज दैट ADC एंगल ADC प्लस सम बनाता है ABC का 180 डिग्री। ठीक है, सो इम्प्लाइज दैट 120 पता है, ABC नहीं पता है, 180 ये दे रखा है, एंगल ए बी सी इक्वल आ गया, इसे माइनस करोगे तो 60 आ गया, यानी ये आ गया 60। अब आप एक बात मुझे बताओ, इस ट्राइंगल में एंट्री करोगे ए इस वाले में, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल का सम होता है, तो आ जाओ इन ट्राइंगल ए बी सी में एंट्री करो, एंगल ए पता है नहीं पता निकालना ये वाला, बी 90 है, सी अभी निकाला 60, 180 हो गया, यहाँ से इन दोनों को प्लस करो उधर माइनस कर दो, हो जाएगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, बाकी फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट थोड़े से और क्वेश्चन हैं जो हम आगे की वीडियो में कवर अप करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहाना नहीं अब तैयारी करनी है, तो लग जाओ तैयारी में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।